अल्लाह ने वहां जमा किया और एक सवाल सबसे पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उस वक्त सारी रूह, यानी जो लोग दुनिया छोड़कर चले गए, जो मौजूद हैं और क़यामत की सुबह तक जो लोग आएंगे, सब ने एक जुबान होकर कहा था, बला, बेशक आप हमारे रब हो, आप हमारे पालनहार पालने वाले हो, हम इकरार करते हैं। ये एग्रीमेंट वहां हुआ था। लोग जब दुनिया में आए तो उस एग्रीमेंट को वो भुला चुके। उसी की याद दहानी के लिए अल्लाह ने कमोबेश 1,24,000 पैगंबर को दुनिया में भेजा कि मेरे बंदों को जाकर याद दिलाओ कि उन्होंने मुझसे कौन सा वादा किया था। उस वादा को याद दिलाने के लिए नबियों को भेजा गया, नबियों पर जुल्म हुआ, नबियों को शहर से बाहर निकालकर फेंका गया, नबियों के साथ बड़ी ज्यादतियां की गई। सब कुछ अल्लाह ने मंजूर किया, लेकिन अल्लाह ने यह चाहा कि मेरा पैगाम लोगों तक पहुंच जाए। आज हमें और आपको गरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि हम इंसानों के लिए अल्लाह ने जमीन को मुसख्खर कर दिया, जमीन को बिछा दिया। कुरान करीम की तफसीर में हमने ये बात पढ़ी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की सहूलत की खातिर इस जमीन को बिल्कुल इस तरह नरम नहीं बनाया कि इंसान गाड़ी घोड़ा ना चला सके, कीचड़ की तरह नहीं बनाया। अगर अल्लाह ताला इस जमीन को कीचड़ की तरह बना देता तो इंसान सड़कों पर बड़ी बड़ी कार, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर नहीं गुजार सकते थे। और अल्लाह ने इस जमीन को लोहे की तरह सख्त भी नहीं बनाया। अगर जमीन लोहे की तरह सख्त होती तो इसके अंदर इंसान खेती बाड़ी और फसल वगैरह नहीं उगा सकता। तो अल्लाह ने जमीन को इस तरह बनाया कि इसी जमीन में हम अपना घर भी बना सकते हैं, सड़क भी बना सकते हैं और इसी जमीन पर हम खेती बाड़ी भी कर सकते हैं। हमारे घर में अगर एक लाइट जलती है तो महीने में उसका बिल चुकाना पड़ता है, लेकिन अल्लाह ने सूरज को हमारे लिए गुलाम बना दिया और सुबह होते ही सूरज तुलू हो जाता है और सारी चीजों को रोशन करता है और फिर शाम को सूरज अपनी जगह डूब जाता है। लेकिन अल्लाह ने कभी भी इसका किराया नहीं मांगा। एक ऑक्सीजन की कीमत, 1 घंटा अगर ऑक्सीजन चले तो डॉक्टर और जितने लोग ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं वो लोग 60 रुपया, 70 रुपया, 100 रुपया लेते हैं। लेकिन 24 घंटा अल्लाह ने हवा को चला दिया। अगर 1 मिनट हवा बंद हो जाए हम लोग इस दुनिया से ही चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने कभी भी इसकी कीमत हमसे नहीं मांगी। ये चांद, सूरज, सितारे, सैयारे, नदी, नाले, झरने, चश्मे, सब कुछ अल्लाह ने इंसान के बल बनाया, लेकिन इंसान को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। वो जिम्मेदारी क्या है कि मेरे बंदो, सब कुछ तुम्हारे लिए, बस इतनी बात याद रखो, तुम मेरे लिए। सब कुछ इंसान के लिए और इंसान अल्लाह के लिए। एक हदीस पाक का मफहूम यूं है, अगरचे इस हदीस में उलमा को कलाम है, लेकिन इसका मफहूम और मतलब बिल्कुल सही है, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह ने दुनिया को इंसानों के लिए बनाया और इंसान को सिर्फ और सिर्फ आखिरत के लिए बनाया। ये लोगों का आना जाना, जिंदगी और मौत, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक इम्तिहान है कि देखना यह है कि कौन बंदा जाकर सही माना में मेरी बंदगी और मेरी गुलामी करता है। ओ लोगों,
आज हमें बड़ी बड़ी इमारतों पर फख्र है, बड़ी बड़ी कार पर हम घमंड करते हैं, आलीशान कपड़ों पर हम दूसरों पर नाज करते हैं, दौलतों का घमंड हमारे सरों पर दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, यह जिंदगी एक बर्फ की तरह है। जिंदगी बर्फ की तरह है। लम्हा लम्हा में जिस तरह बर्फ पिघलती जाती है, हमारी जिंदगी का एक सेकंड जब गुजरता है, हम कब्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सारा घमंड, सारा अहंकार, सारा गुरूर और नाज सब यही दफन हो जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत भी तैयार की है, हयात भी दी है, और इसके बीच में जो जिंदगी गुजारने का तरीका वो भी सिखा दिया है। अगर हम खाएं, पिए, सोए, जागे, सब कुछ काम करें, घर भी बनाएं, औलाद को भी तालीम दें, खाना पीना सब कुछ हो, अगर शरीयत के मुताबिक हो जाए तो मेरे मोहतरम ये सब कुछ बन जाएगा इबादत। आज जिन लोगों को दौलत पर घमंड है, उनको मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूं कि इन दौलत की हकीकत क्या है, बड़ी बड़ी इमारतों की, बिल्डिंगों की कीमत क्या है, दौलत का घमंड जो है, दौलत की हकीकत क्या है। एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ देर पहले हमने एक शख्स का नाम लिया था, बहलूल मजजूब। लोग उसको पागल कहते थे, दीवाना कहकर पुकारते थे, लेकिन बहलूल कोई पागल नहीं था, बल्कि अल्लाह की मारिफत उसके अंदर कूट कूट कर भरी थी। सही माना में उसने अल्लाह को पहचाना था। उसने समझाई कि इस दुनिया की जिंदगी की कीमत क्या है, दौलत की कीमत क्या है, आलीशान बिल्डिंगों की कीमत क्या है। और वो हारून रशीद के दरबार में ज्यादातर रहता था। एक दफा बादशाह हारून रशीद ने अपने दरबार में से किसी से कहा कि मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी मेरे लिए ले आओ। उनके लिए पानी लाया गया तो पानी पकड़कर जब वो पीने लगे, बहलूल ने कहा जरा रुक जाओ, मेरा एक सवाल है, उस सवाल का जवाब देकर आप पानी बेशक नोश फरमा लीजिएगा। हारून रशीद ने कहा बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। कहा मेरा सवाल यह है कि अगर आप किसी चटियल मैदान में हो, सहरा में हो, जहां साया के लिए कोई पेड़ पौधा, कोई दरख्त ना हो, और आपको शदीद प्यास लगी हो, शिद्दत की प्यास लगी हो, वहां पानी का एक कतरा मौजूद ना हो, बस एक आदमी के पास पानी का एक गिलास है और वो कहता है कि मैं एक गिलास पानी दूंगा, लेकिन मैं उसकी कीमत लूंगा। ऐ बादशाह हारून रशीद बताओ, उस बयाबान में, उस सहरा में, उस चटियल मैदान में जहां शिद्दत प्यास की वजह से आपकी जान निकलने पर मजबूर है, आप कितनी कीमत देकर वो पानी खरीद सकोगे। कहा कि मैं अपनी पूरी सल्तनत और पूरी बादशाहत, पूरा राजत्व देकर भी मैं वो पानी खरीद लूंगा, क्योंकि अगर मैं पानी ना पीऊं तो मैं मर जाऊंगा, और सल्तनत से बड़ी चीज होती है जिंदगी। तो मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपनी सल्तनत, अपनी बादशाहत, अपना राजत्व उसको दे दूंगा और एक गिलास पानी में खरीद कर पीऊंगा। क्या सही है, आप पानी पीजिए। बिस्मिल्लाह कहकर उन्होंने पानी पिया। पीने के बाद फिर बहलूल मजजूब ने कहा मेरा एक और सवाल है। कहा हजरत अब कौन सा सवाल। कहा अब आप बताइए, आपने पानी पी लिया, प्यास आपकी मिट गई, बुझ गई, जो तिश्नगी थी वो तिश्नगी बुझ गई। अब आप समझे कि ये पानी आपके मैदा में जो गया और मैदा से बाहर नहीं निकल रहा है,
पेशाब का रास्ता आपका बंद हो चुका है, आपको शिद्दत से पेशाब का तकाजा है, पेशाब लग रहा है, लेकिन आप पेशाब नहीं कर पा रहे हो और आहिस्ता आहिस्ता आपका पेट फूलने लगा है, लेकिन एक ही डॉक्टर है जो कहता है कि मैं इस बीमारी से आपको निजात दिला सकता हूं, लेकिन मुझे उसकी कीमत चाहिए। आप कितनी कीमत देकर अपना पेशाब जारी करवाओगे? तो बादशाह हारून रशीद कहने लगा कि अगर मैं पेशाब ना कर सकूं और मेरा पेट आहिस्ता आहिस्ता फूलने लगे तो ऐसी भी सूरत आएगी कि मेरा पेट फट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो जो चाहेगा, यानी मैं अपनी पूरी सल्तनत, पूरी बादशाहत और पूरी हुकूमत देकर भी मैं उससे कहूंगा कि डॉक्टर साहब आप मेरी पूरी जमीन जायदाद, पूरी सल्तनत ले लीजिए और मेरा पेशाब जारी करा दीजिए। तो अब बहलूल ने मुस्कुरा कर कहा कि बात तो अब समझ में आ गई कि आपको जिस सल्तनत पर नाज है, जिस हुकूमत पर आपको घमंड है, जिस बादशाहत पर आपको गुरूर है, उसकी कीमत सिर्फ इतनी है कि एक गिलास पानी पियो और उसको बाहर निकालो, बस इसकी कीमत इतनी है। अगर प्यास लगे, एक गिलास पानी के लिए आप पूरी सल्तनत देने के लिए तैयार। वही एक गिलास पानी अगर बाहर ना निकले, उसको बाहर निकालने के लिए आप अपनी पूरी सल्तनत देने के लिए तैयार। पता चला कि आपकी सल्तनत की कीमत बिल्कुल कुछ नहीं है, बल्कि एक गिलास पानी अंदर डालने और उसको बाहर निकालने की कीमत आपकी हुकूमत और आपकी सल्तनत है। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जो अल्लाह के वली होते थे वो एक एक पॉइंट से, एक एक नुक्ता से इस तरह बात को समझाते थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज हम इन्हीं चीजों को अपना मतमह नजर बना चुके हैं, इन्हीं चीजों को हमने असल मकसद बना लिया। लेकिन मेरे दोस्तों, ये असल मकसद नहीं है, ये जरूरत है, ये जरूरत है। जरूरत और मकसद दोनों अलग अलग चीज है। दुनिया में हमारा मकसद खाना पीना नहीं, दुनिया में हमारा मकसद बड़ी आलीशान इमारत बनाना नहीं है। यह तो जरूरत है, चूंकि हम इंसान हैं, जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, जरूरत के लिए हम खाते हैं। जिंदगी रहने के लिए, बाकी रखने के लिए पीने की जरूरत पड़ती है, पीना एक जरूरत है, और रहने के लिए घर की जरूरत है, घर बनाना एक जरूरत है। मेरे दोस्तों, ये असल मकसद नहीं है, असल मकसद अल्लाह की गुलामी और उसकी बंदगी, उसकी इताअत है। तो आपको बात समझ में आ गई कि आज जितने लोग गुरूर, फकर, घमंड करते हैं कि हमारे पास इतनी दौलत, हमारे पास इतनी ताकत, हमारे पास ये इमारत, मेरे दोस्त बुजुर्गों, रब्बे काबा की कसम, जब लोग दुनिया छोड़कर जाएंगे उसको पूछने वाला तक कोई नहीं होगा। इस दुनिया की हकीकत को समझने के लिए और इसकी वक़ात को समझने के लिए इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि हमसे पहले जितने लोग आए थे वो चले गए। हमसे पहले बहुत सारे लोग जो कहते थे कि अगर मैं ना होगा तो यह काम नहीं होगा, मैं अगर ना जाऊं तो कोई किसी की ताकत नहीं है कि काम बना दे। आज वो सब के सब कब्रिस्तान में हैं, लेकिन दुनिया अपनी जगह पर कायम है। जितने लोगों को घमंड था, तकब्बुर था कि मैं अगर ना जाऊं तो काम नहीं होगा, आज सब के सब दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन दुनिया यूं ही जारी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह ने जब से इंसान को बनाया है उसके पीछे मौत को लगा दिया। कुल्लु मन अलैहा फान, यानी जहां वजूद है, जहां भी अल्लाह ने किसी चीज को दुनिया में पैदा किया, उसके पीछे उसका खत्म, उसकी फना उसके पीछे रख दिया। और इस चीज को समझाने के लिए एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी बेहतरीन मिसाल दी थी कि इंसान की जिंदगी की मिसाल क्या है। वो कहते हैं
कि मिसाल से समझो, एक आदमी, उसके पीछे एक शेर पड़ गया, शेर उसको नोचने के लिए, खाने के लिए और उसको दबोचने के लिए उसका पीछा कर रहा है, और यह आदमी शेर से बचने के लिए बहुत तेजी के साथ भाग रहा है, लेकिन शेर पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। इसने सोचा, जाते जाते देखा कि एक कुआं है, तो सोचा कि यार अगर मैं कुआं के अंदर कूद जाऊं तो फिर, अच्छा भाई क्या हुआ देखो तो जरा, भाई कमेटी हजरात से मैं गुजारिश करूंगा, अगर यहां कोई परेशानी हुई है, किसी को कोई दिक्कत हुई है, तो आसानी के साथ उस परेशानी का हल निकाले, उसको सॉल्व करे भाई, कोई किसी तरह का कोई शोर शराबा ना हो। अगर कोई दिक्कत हुई है तो कमेटी हजरात से मैं गुजारिश करूंगा, जाओ और जाकर उस मामले को सॉल्व करो, और बाकी हजरात भीड़ ना जमाएं, खुदा के वास्ते आप बैठ जाएं। आप ये ना भूले कि आप क्यों आए हैं और कहां आए हैं, किस मकसद के लिए आए हैं, यह मत भूलिए। हम लोग घरों में जो रहकर जो काम करते हैं, यहां आकर वो काम हमें नहीं करना चाहिए। यह मजलिस अल्लाह की तरफ निस्बत रखती है, यह मजलिस अल्लाह के रसूल की तरफ निस्बत रखती है, ये अल्लाह और उसके रसूल की मजलिस है। यहां किसी तरह का कोई शोर शराबा, किसी तरह की कोई बेअदबी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई तकलीफ हुई हो, अल्लाह के वास्ते सब्र करें इंशाअल्लाह, और ये सोचें कि मैं, जिस तरह कहते हैं ना कि मैं रोजेदार हूं इसलिए मैं ज्यादा झगड़ा नहीं करूंगा। आज इसी तरह का वादा कर लीजिए, अगर मुझे किसी ने कुछ कह दिया है, लेकिन मैं अल्लाह के रसूल की महफिल में बैठा हुआ हूं, अल्लाह के रसूल की मजलिस में बैठा हुआ हूं, मैं उसको माफ करूं। तो भाई संजीदगी के साथ समाप्त फरमाएं, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। तो मेरे दोस्तों, मैं मिसाल क्या दे रहा था कि एक आदमी के पीछे शेर पड़ा हुआ है और वो शेर से बचने के लिए बहुत तेजी के साथ भाग रहा है। जाते हुए उसने क्या देखा कि एक कुआं है, और उसने सोचा कि अगर मैं इस कुएं में कुछ देर के लिए रुक जाऊं और शेर वापस चला जाए तो मैं फिर बाहर आ जाऊंगा। तो जब उसने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो कुएं की सतह पर एक जहरीला खतरनाक सांप अपना मुंह फैला हुए बैठा है, यानी अगर यह कुएं के अंदर जाए तो सांप का निवाला बन जाएगा। अब यह सोच में पड़ गया, पीछे शेर, कुएं के अंदर जहरीला खतरनाक सांप, अब मैं क्या करूं, किस तरह शेर से अपनी जान बचाऊं। तो उसने सोचा, कुएं के साथ, कुएं की दीवार में जो कुछ पेड़ पौधे उग जाते हैं, तो उसने सोचा कि इसकी टहनी डाल पकड़कर मैं कुछ देर लटक जाऊं, अगर शेर वापस चला जाए तो मैं दोबारा कुआं से बाहर आ जाऊंगा। यह सोचकर उसने कुएं के अंदर लगे बेल बूटे की डाल और शाख को पकड़कर उसने अपने आप को लटका दिया, झुला दिया। कुछ देर के बाद उसकी नजर पड़ी, जो टहनी उसने पकड़ रखी थी, उस टहनी के ऊपर दो चूहे उस टहनी को काट रहे हैं, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा। दोनों चूहे उस टहनी को कुतर रहे हैं, काट रहे हैं दांतों से। अब इसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई, यार पीछे शेर है और कुएं के अंदर सांप, जहरीला खतरनाक सांप, और जो टहनी पकड़कर मैं लटक रहा हूं, उस टहनी को दो चूहे काट रहे। अब उसकी फिक्र का आलम क्या होना चाहिए। अब उसने क्या देखा कि कुएं के ऊपर एक मधुमक्खी ने छत्ता बना दिया, शहद की मक्खियों का छत्ता, और वहां से शहद, हनी टपक टपक कर, उसके कतरे टपक टपक कर गिर रहे हैं। तो इसने शेर को भी भूल गया और नीचे जो जहरीला खतरनाक सांप है उस सांप को भी भुला दिया, और जो टहनी पकड़कर वो लटक रहा है और उस टहनी को दो चूहे काट रहे हैं, उस दो चूहे को भी भूल दिया, और अपनी जुबान जो है वो शहद की
शहद की तरफ बुलंद कर दिया और शहद का कतरा उसकी जुबान पर आकर गिरने लगा और ये मजा ले लेकर उसको चाट रहा है। शहद का जायका उसके सारे गम को भुला दिया। अब वो मस्त है और जुबान बार बार निकाल रहा है, बढ़ा रहा है ताकि शहद का कोई कतरा उसकी जुबान से बाहर ना गिरे। हालांकि उसको मालूम है पीछे शेर, नीचे जहरीला सांप और जो टहनी पकड़कर वो लटक रहा है वो टहनी दो चूहे काट रहे हैं। सारे गम से, सारी फिक्र से, सारी परेशानी से अपने आप को आजाद करके उसने क्या किया, शहद की तरफ अपने आप को लगा दिया। कहा यही इंसान की जिंदगी की मिसाल है कि जब से यह पैदा हुआ है, जिस तरह शेर उसके पीछे पड़ा है, तो अल्लाह ने इसकी पैदाइश के बाद से ही मौत को उसके पीछे लगा दिया। और जो कुआं के अंदर सांप, खतरनाक जहरीला सांप था, यह मिसाल है कि मौत के मुंह से बचकर भी इसके लिए कोई जाए फरार नहीं है, बल्कि कब्र है और कब्र की सख्ती है, कब्र का अजाब है, कब्र का सांप है। और जो टहनी पकड़कर लटक रहा था, कहा यही वो टहनी उसकी जिंदगी है और उसकी जिंदगी इतनी कमजोर है कि उसको एक सफेद चूहा यानी दिन और काला चूहा यानी उसकी रात उसकी जिंदगी को काट रहे हैं। और यह किसी भी हाल में सांप के मुंह में जा सकता है, यानी कब्र में जा सकता है, लेकिन सारे गम को, सारी फिक्र को छोड़कर यह शहद के अंदर लग गया, यानी दुनिया कमाने में मसरूफ हो गया, दुनिया में मस्त हो गया। अब यह भूल ही गया कि मेरे पीछे मौत खड़ी है। ओ लोगों, दुनिया में बेशुमार बड़े बड़े बरगुज़ीदा अल्लाह के प्यारे भी आए और बड़े बड़े बदबख्त जालिम अल्लाह के नाफरमान भी दुनिया में आए, लेकिन जितने लोग आए, रब्बे काबा की कसम कोई कुछ लेकर नहीं गया। क्या सुनाऊं आपको, हजरत मलकुल मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे एक बार पूछा था और एक वाकया के बाद पूछा था। वाकया क्या था कि दुनिया में एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम था शद्दाद। शद्दाद इतना पावरफुल बादशाह था, उसने नबियों से सुनकर कि जन्नत में क्या क्या नियमतें हैं, तो नबियों ने उसको बताया यही नियमतें हैं, तो उसने कहा कि जन्नत मैं खुद बनाऊंगा। दुनिया ही में उसने एक जन्नत बनाई, हर तरह के नाज़ो नियामत का सामान उस जन्नत में उसने रखा। और जब जन्नत कंप्लीट हो गई, इसकी जन्नत बन गई, अब वो देखने के लिए, उद्बोधन करने के लिए, इफ्तिताह करने के लिए जाने वाला था। अब उसकी शान क्या देखिए, कहा मेरे लिए घोड़ों का इंतजाम करो। हजारों उम्दा घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा पसंद किया। कहा मेरे लिए पोशाक लाओ। हजारों उम्दे कपड़ों में से एक कपड़े का जोड़ा उसने पसंद किया और शाही लिबास पहनकर शाही घोड़े में सवार हो गया। हजारों लोग उसके पीछे, उसके गुलाम, उसके नौकर, उसके हुश्शाम और खुद्दाम चले जा रहे थे। और जनाब ये शान है, मेरे मोहतरम, जाते हुए रास्ते में एक बूढ़ा कमजोर ज़ईफ आदमी, उसने उसका रास्ता रोक लिया। बादशाह ताव में आ गया, जलाल में आ गया, कहा कि मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत तुझ में कहां से आ गई, हटो, मुझे जाने दो। लेकिन वो ज़ईफ कमजोर सा आदमी डटा रहा, अड़ गया कि नहीं, मुझे एक बात कहनी है, मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम आगे जा सकते हो। शद्दाद ने कहा मैं अपनी जन्नत के इफ्तिताह करने के लिए जा रहा हूं, जो कहना है वहां पहुंचकर कहो, अब मेरे पास कोई वक्त नहीं है। कहा मेरे पास वक्त ही वक्त है, तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। जब उसने मजबूर किया और कहा कि आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, तो बादशाह ने कहा कि यार ये आदमी बड़ा जिद्दी है, इसकी बात सुन ली जाए। उसने कहा कि जरा बताओ सही क्या बात कहना चाहते हो। कहा मैं सरेआम बात नहीं कहूंगा, कान में और कान में फुसुर करूंगा, यानी आहिस्ता आवाज में तुम्हारे कान में मैं कहूंगा।
लेकिन वो जिद्दी आदमी था, इसलिए बादशाह ने अपने कान को आगे बढ़ा दिया। उसने चुपके से कान में कहा, शद्दाद मैं मलकुल मौत हूं, मैं मौत का फरिश्ता हूं। यह सुनने के बाद उसके बदन पर कपकपी आ गई, लर्जा तारी हो गया, जुबान गुंग होने लगी, हाथ पांव हिलने लग गए और उसने कहा कि अगर आप मौत के फरिश्ते हो तो मुझे कुछ मोहलत दे दो, मैं अपनी जन्नत अपनी आंख से एक बार देख तो सकूं। मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मेरे बाद बादशाह कौन बनेगा मैं अपने बाद बादशाह बनाकर जाऊं। मुझे इतनी मोहलत दे दो मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ मुलाकात कर सकूं, जमीन जायदाद को लोगों में तकसीम कर सकूं। कहा नहीं, जब मैं आता हूं तो किसी को एक लम्हा के लिए मोहलत नहीं देता हूं। ये कहते हुए उसने सोचा, शद्दाद ने सोचा कि जब मैं निकला था अल्लाह से दुआ करके निकला था, ऐ अल्लाह जब मैं खड़ा रहूं, खड़े होने की हालत में मेरी जान कब्ज मत करना। ऐ अल्लाह जब मैं बैठा रहूं, बैठने की हालत में मेरी रूह मत कब्ज करना। ऐ अल्लाह जब मैं लेटूं, लेटने की हालत में मेरी जान कब्ज मत करना। ऐ अल्लाह जब मैं कुछ भी, यानी सारी हालत को उसने बयान कर दिया। कहा कि मेरी मौत किस तरह आ सकती है, मैंने तो अल्लाह से दुआ की है कि बैठे बैठे मौत नहीं आएगी, सोते सोते मौत नहीं आएगी, चलते चलते मौत नहीं आएगी, तुम किस तरह मेरी जान निकालोगे मेरे मोहतरम दोस्तों। लेकिन इसने चालाकी किससे की थी? अल्लाह रब्बुल आलमीन से। बादशाह से कहा कि जमीन पर उतरो। जो ही उन्होंने एक पैर जमीन पर रखा, दूसरा पैर अभी घोड़े पर था, उसी वक्त मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। इसकी दुआ उसने नहीं की थी कि एक पैर अगर जमीन पर रहे, दूसरा पैर अगर घोड़े पर रहे, उस वक्त मेरी रूह कब्ज मत करना, इसकी दुआ नहीं की थी। और उसकी रूह को निकालकर बदबूदार कपड़े में डालकर जब उसको आसमान में ले जाया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूछा, ऐ मलकुल मौत, जब से मैंने तुम्हें पैदा किया यह जिम्मेदारी दी कि तुम मखलूक की रूह को कब्ज करना, मखलूक की जान को कब्ज करना। यह बताओ कि कभी किसी की जान कब्ज करते हुए तुम्हें दुख हुआ था, अफसोस हुआ था, तुम्हें गम हुआ था? अगर हुआ था तो मुझे बताओ। कहने लगा, हाँ ऐ अल्लाह मैंने बहुत से लोगों की जान निकाली, लेकिन एक आदमी की, एक औरत की जान लेते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ था, अफसोस हुआ था और मुझे उस पर रोना आ गया था। कहा वो कौन सा वाकया, कौन सा मंजर? कहा अल्लाह, एक मर्तबा कुछ आदमी समंदर में सफर कर रहे थे, एक कश्ती में बहुत सारे लोग सफर कर रहे थे। रब्बा, उसमें एक औरत थी जो प्रेग्नेंट थी और उसी कश्ती में उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। इलाहुल आलमीन, उसी वक्त तेरा हुक्म नाजिल हुआ, तूने मौजों को हुक्म दिया कि मौज यानी समंदर की लहर इस तरह आपस में टकराए कि वो कश्ती टूट जाए और सारे लोग उसमें गर्क हो जाए, डूब जाए। या अल्लाह, समंदर की मौजों ने कश्ती को उलट पलट कर दिया, सारे लोग समंदर में डूबने लगे। और इस मां ने, जिसने अपने बच्चे को अभी कोख से जन्म दिया था, अपने आप को भूलकर अपने बच्चे की मोहब्बत में उस कश्ती का एक तख्ता को तोड़ा और अपने बच्चे को उस तख्ता पर लिटा दिया। ऐ अल्लाह, उसने समंदर के हवाले कर दिया, अल्लाह ही हिफाजत करेगा। फिर उसकी मां की वफात हो गई और उसकी मां की जब मैं रूह कब्ज कर रहा था उस वक्त मुझे बड़ा दुख हुआ। ऐ अल्लाह, मां अपनी ममता, अपनी दया, अपनी मोहब्बत, अपनी शफकत, सब कुछ को छोड़कर अपनी औलाद को तख्ते पर लिटा दिया। और अल्लाह, तूने फौरन हुक्म दिया था मुझे कि जाओ उस बच्चे की मां की रूह कब्ज कर लो। रब्बा, उस वक्त मुझे दुख आया था, मेरी आंखें भर आई थी, मैं रोने लग गया था, इतना दुख हुआ था मुझे। कहा, फरिश्ते, तुझे इतना मालूम है कि उस बच्चे को तख्ता पर सुला दिया गया और उस बच्चे को बेसहारा छोड़कर उसकी मां की रूह निकाल ली गई, आगे क्या हुआ मालूम है? कहे अल्लाह, मुझे मालूम नहीं है। कहा, मैं बताता हूं, सुन। उस बच्चे को मैंने समंदर की लहर से कहा, ऐ समंदर की लहर, उस बच्चे को किनारे तक पहुंचा। वो बच्चा किनारे पहुंचा और समंदर के उस तरफ कुछ लोग जो जंगली लोग थे, जंगल में रहते थे, उनकी नजर उन बच्चे पर पड़ी। उन्होंने उठाकर बच्चे की किफालत की, देख रेख की।
सही ढंग से बच्चे को तालीम दी। और एक दिन ऐसा वाकया हुआ कि वहां से एक बादशाह गुजर रहा था और बादशाह के पीछे कुछ लोग थे। उनमें से एक आदमी जो सबसे लास्ट में था, उसको रास्ता में सुरमा का एक डिब्बा मिला। सुरमा की जो शीशी होती है, सुरमा की एक शीशी मिल गई और बेहतरीन सुरमा। तो उस आदमी ने सोचा कि यार ये सुरमा भी हो सकता है या जहर भी हो सकता है। तो ये तय करने के लिए, इम्तिहान करने के लिए, एग्जाम करने के लिए कि किसी दूसरे इंसान की आंख में इस सुरमा का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी तरह का कोई नुकसान हो तो दूसरे को नुकसान होगा, मुझे नुकसान नहीं होगा। तो वो बच्चा जिसकी मां की रूह तूने निकाली थी, उस वक्त वो 7-8 साल का हो चुका था, बच्चा वही था। इस आदमी ने कहा बेटा इधर आओ, और कहा कि देखो ये सुरमा बहुत कीमती सुरमा है, तुम लगा कर देखो। बड़ा चालाक बच्चा था। सुरमा लगाने के बाद उसको क्या नजर आया कि जमीन की तह के अंदर जो खजाना है, सोना चांदी जरो जवाहिरात, कीमती चीजें हैं, सारी चीजें, सारा खजाना उसको नजर आने लग गया। बच्चा बड़ा चालाक था, अक्लमंद लड़का था। उसने सोचा कि अगर मैं कह दूं कि यह सुरमा लगाने के बाद सारे खजाने नजर आते हैं तो यह सुरमा ये ले जाएगा। तो उसने फौरन रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरी आंख बर्बाद हो गई, मेरी रोशनी चली गई, इसने मुझे ऐसी चीज लगा दी मेरी आंखों में कि मैं तड़प रहा हूं। और जोर जोर से रोने लग गया। वो आदमी डर के मारे कि कहीं इसका खानदान आकर मुझे गिरफ्तार ना कर ले, फौरन दौड़कर भागा और ये सुरमा लेकर अपने बाप को जाकर कहा कि अब्बू जान मुझे ये सुरमा मिला है, अब मैं दुनिया का सबसे पावरफुल बादशाह बन सकता हूं। अब वो बच्चा बादशाह के साथ रहने लग गया। सुरमा पहनकर बादशाह को बताया करता था कि फुला जगह में खजाना है, और बादशाह वहां मजदूरों को देकर जमीन कुरेद कर खोद कर वहां से खजाना निकाल लेता था। बाद में चलकर इसने बादशाह को भी अपना गुरु बनाकर बादशाह को कत्ल किया और खुद बादशाह बन गया। पता है मलकुल मौत, आज जिसकी रूह तुमने कब्ज की है ये वही बच्चा है जिसकी मां की रूह कब्ज करते हुए तुम्हारी आंखें डुबडुबा गई थी। यही वो बच्चा शद्दाद है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आज जिन लोगों को अपनी दौलत पर घमंड, अपनी जायदाद पर तकब्बुर, उनको शद्दाद के वाकये से सबक लेना चाहिए कि उसकी जन्नत दुनिया ही में रह गई, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको इस दुनिया से खाली हाथ उठा लिया। कहते हैं कि दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, 2 मुसलमानों में और 2 काफिरों में। जो मुसलमानों में थे, एक का नाम सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम सिकंदर आजम, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। और काफिरों में एक फिरौन था, दूसरा किसी ने शद्दाद का भी नाम लिया, किसी ने नमरूद का भी नाम लिया, किसी ने बुख्ते नस्सर का भी नाम लिया। बहरहाल 2 काफिरों में थे। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात किस तरह हुई? एक लकड़ी पर आसा, लकड़ी पर टेक लगाकर बैठे, मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली। दूसरे मुसलमानों का बादशाह पश्चिम से लेकर पूरब तक और पूरब दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर चीज का, कायनात के जर्रे जर्रे का उसने मुसाफत तय की है, सफर किया है। एक ऐसा बादशाह जिसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने कहा अपने लोगों से कि जब मैं मर जाऊं, मेरी मौत के बाद जब मुझे दफन कर देना, मेरे हाथ को खाली मिट्टी के ऊपर रख देना। लोगों ने कहा आप दुनिया के बादशाह हो, चप्पे चप्पे पर आपकी हुकूमत थी, अगर आपके हाथ को कब्रिस्तान से बाहर रख दिया जाए यह आपकी शान के खिलाफ है। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, लोगों को पता चले कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह जब दुनिया से गया तो खाली हाथ गया, दुनिया का कोई सामान अपने साथ नहीं ले जा सका। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, ये जलसा अगरचे जलसा है, लेकिन हम लोग जहां बैठे हैं ये कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं कि हर रोज कब्र यह कहती है
कि मैं अंधेरी कोठरी हूं, मैं सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े का घर हूं, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं बेयारो मददगार घर हूं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये कब्र एक ऐसी कब्र है जो ना अपनों को पहचानती है ना गैरों को पहचानती है। उसके सामने बस वही इंसान कामयाब हो सकता है जिसके आमाल अच्छे हों। खुदा की कसम, आज दौलतमंद, कल क़यामत का दिन कायम होगा जब वो इस दुनिया से चला जाएगा, उसको दफन कर दिया जाएगा, फर्क मिट जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा ये करोड़पति है, ये गरीब आदमी है, ये भीख मांगता है और ये लखपति है। सारे लोग बराबर हो जाएंगे, सबको जमीन के तहों के अंदर, जमीन के नीचे दफन होना पड़ेगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीवानों और मेरी माँ बहनों बेटियों, खुदा के वास्ते गौर करो। अभी हमारे मुफ्ती साहब ने पर्दे के बारे में बड़ी कीमती बातें की, बहुत पर्दे की अहमियत के बारे में बयान किया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ फितने बर्पा हो रहे हैं, आपको मालूम है इसकी वजह क्या है? लोग कहेंगे कि काफिरों की तादाद बढ़ गई, काफिर लोग मुसलमानों को देख नहीं पाते, मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज शोर उठ रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक वो जमाना भी था जब मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन गैरों भी मुसलमानों की इज्जत करते थे, एहतराम करते थे। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर वाकईतन इस्लाम की शान जिंदा थी। हमारे अंदर इस्लाम की शान जिंदा नहीं है। आपको मालूम है, हमारे उस्ताद मोहतरम यूपी के रहने वाले दारुल उलूम देवबंद में खुद कहते थे, क्या कहते थे कि मेरी आंखों का देखा हुआ हाल यह बयान कर रहा हूं कि हिंदू भाई दुकान खोलकर मुसलमानों का इंतजार करते थे कि मेरा सबसे पहले कस्टमर अगर कोई हो वो मुसलमान होना चाहिए। उनका यह अकीदा था कि अगर सुबह सवेरे कोई मुसलमान आकर मेरी दुकान से कोई सामान खरीदे तो मेरा पूरा दिन अच्छा गुजरेगा, सामान बहुत ज्यादा बिकेगा। यह उनका अकीदा था, इस तरह इज्जत किया करते थे। और आज हमारे अंदर इंसाफ नहीं है। अगर जुर्म हमने किया तो हमारा भाई मेरे खिलाफ फैसला नहीं करेगा। अगर हम फैसला करते हैं हजारों लोगों का, लेकिन मेरा भाई अगर जुर्म कर रहा है, कसूर कर रहा है, तो हम उस वक्त सारे फैसलों को भुलाकर अपने भाई की तरफ हो रहे हैं। यह इंसाफ नहीं है मेरे दोस्तों। और हदीस पाक का तर्जमा आपको बयान कर रहा हूं। उसका मतलब यह है कि जब कौम के अंदर नाइंसाफी ज्यादा होने लगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त दुश्मनों को मुसल्लत कर देते हैं। वो दुश्मन इन मुसलमान कौम को सताते हैं, परेशान करते हैं, और मुसलमान अल्लाह अल्लाह कहकर पुकारेगा, उस वक्त अल्लाह की मदद नहीं आएगी। ओ लोगों, एक जमाना था, एक हिंदू और मुसलमान के साथ लड़ाई हो गई। सुनिए वाकया सुनाना मकसद नहीं, लेकिन उस जमाने में मुसलमानों की शान क्या थी और आज मुसलमानों की शान क्या है, यह शान मैं बयान कर रहा हूं। एक जमीन का टुकड़ा, मुसलमान कह रहा है कि यह जमीन का टुकड़ा मेरा है और हिंदू कह रहा है कि मेरा है। दोनों में मामला आपस में बढ़ा तो हिंदू ने फौरन ऐलान कर दिया और अपने हिंदू भाइयों से कह दिया कि अगर तुम लोग वो जमीन का हिस्सा मेरे लिए कर सकते हो तो उस जमीन पे मैं एक मंदिर बना दूंगा। हिंदू लोग ताव में आ गए, जोश में आ गए। इधर मुसलमान ने ऐलान किया कि मेरी कौम के लोगों, अगर उस हिंदू से जमीन का हिस्सा मुझे दिला दोगे तो मैं यहां एक मस्जिद बना दूंगा। मुसलमान जोश में आ गए, तलवार तक की नौबत आ गई। और हुकूमत अंग्रेजों की थी, ब्रिटिश की हुकूमत थी। ब्रिटिश ने महसूस कर लिया कि अगर इनका फैसला ना हो तो बहुत बड़ा खून खराब हो जाएगा, खून रेजी हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि मामला कोर्ट में ही फैसला कर दिया जाए। लेकिन अंग्रेज जज वो समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह इनका फैसला किया जाए। तो हिंदुओं से पूछा और मुसलमानों से भी पूछा कि तुम लोग फैसला करो कि कौन आदमी है जो आदमी
कह दे कि यह जमीन हिंदू की है या यह जमीन मुसलमानों की है, उस आदमी की तुम लोग बात मान लोगे? एक आदमी का नाम तुम लोग बताओ। तो हिंदू लोग, उन्होंने मशवरा किया कि कौन है जो कह सकता है जमीन का असल हकदार कौन है। तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती इलाही बख्श जो है वही सही फैसला कर सकते हैं, वही कह सकते हैं ये जमीन किन की है। हिंदुओं ने कहा कि अगर मुफ्ती इलाही बख्श कह दे कि यह जमीन मुसलमान की है तो हमें मंजूर है, अगर कह दे कि जमीन हमारी है तो क्या मुसलमान मान लेंगे? मुसलमानों तो बहुत खुश हो गए, क्या फैसला करने वाला हमारा मुफ्ती साहब है, वो थोड़ा ही मुसलमान के खिलाफ जाएंगे, थोड़ा ही मुसलमान के खिलाफ फतवा देंगे, वो तो हमारे हक में फैसला करेंगे। यह सोचकर मुसलमान भी राजी हो गए। फैसला का दिन आया, मुसलमान नारा लगा रहे थे, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। इनकी तकबीर देखकर, इनके नारा देखकर हिंदुओं की हिम्मत थोड़ी सी पस्त होने लगी। वो सोच में पड़ गए, यार ये तो नारा लगा रहे, गोया के मुफ्ती साहब से कोई साठ गांठ हो गई है, आगे से इन्होंने कोई मशवरा कर लिया होगा। लेकिन जब कोर्ट में लोग आए और मुफ्ती इलाही बख्श को हाजिर किया गया, मुफ्ती इलाही बख्श फैसला देने के लिए खड़े हुए। हिंदुओं के सर झुके हुए थे कि यार हमारे हक में तो फैसला नहीं आएगा, ये मुसलमानों के फेवर में जाएगा। लेकिन जब मुफ्ती साहब खड़े हुए और कहा कि जहां तक मुझे मालूम है, मैं उस रब को गवाह बनाकर कहता हूं, जमीन के जिस हिस्से के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, उस जमीन का असल हकदार हमारे हिंदू भाई के। सुभान अल्लाह। यह फैसला देखकर अंग्रेज जज ये कहने पर मजबूर हो गया कि आज मुसलमानों की शिकस्त हुई, लेकिन इस्लाम जीत गया। कहे सुभान अल्लाह। मुसलमान हारा, जीता कौन? इस्लाम। इस्लाम की सच्चाई। अगर मुसलमानों की हिम्मत होती, मुसलमानों के अंदर इस्लाम की शान होती, तो वो लोग जमीन के उस टुकड़े के लिए आपस में नहीं लड़ते, बल्कि ये देखते कि हिस्सा हकदार कौन है। आज हमारे अंदर वही नाइंसाफी, हमने बारहा कहा है, हमारा इंसाफ का आलम क्या है? हमारा इंसाफ का यह आलम है कि जिसकी ताकत उसकी लाठी, जिसकी भैंस उसकी लाठी, पावर जिसके इख्तियार में है, हुकूमत जिसके हाथ में है, वो जो चाहे जिस तरह चाहे फैसला कर सकता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, लतीफा एक आपको सुनाऊं। कहते हैं कि जंगल में शेर और लोमड़ी ने आपस में फैसला किया कि जो गधा आ रहा है उसको हमें लुकमा बनाना चाहिए। अब लुकमा किस तरह बनाएंगे, उसका दाव क्या होना चाहिए? तो लोमड़ी ने कहा कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं किसी तरह बहला फुसला कर गधा को यहां लाऊंगा और किसी तरह हम लोग उसका लुकमा बनाएंगे, उसको खा लेंगे। तो लोमड़ी ने कहा शेर से कि आप तो जंगल के राजा हो, चलो गधे के पास। दोनों गधे के पास गए और गधा से कहा कि देखो, तुमने आखिर बार अल्लाह रब्बुल आलमीन से कब तौबा की? कौन पूछ रहे हैं? लोमड़ी और शेर गधा से कि आखिरी बार तुमने अल्लाह से कब तौबा की? तो उसने कहा मैंने जिंदगी में तो कभी तौबा की नहीं। क्या कह रहा? जिंदगी में कभी तौबा नहीं की? कहा मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं तो तौबा क्यों करूं? कहा नहीं, अल्लाह की हर मखलूक गुनहगार है और गुनाह हो या ना हो तौबा हमेशा करनी चाहिए। तो लोमड़ी और शेर ने मशवरा दिया कि देखो, वो सामने अल्लाह के वली का मजार है, वहां चलो, चलकर तीनों आदमी हम लोग तौबा करेंगे और अपने गुनाहों पर गिड़गिड़ाएंगे, ज़ारो कतार रोएंगे और अल्लाह से माफी मांगेंगे। सीधा साधा जानवर था गधा। कहा चलो। वहां जाकर शेर ने कहा कि जिंदगी में जिसने कोई गुनाह किया हो वो गुनाह को याद करे और गुनाह को याद करके शर्मसार हो, रोए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफी मांगी। तो लोमड़ी ने कहा कि जंगल का राजा आप हो, पहले आप शुरू कीजिए, शुरुआत आपसे हो। तो इसने कहा या अल्लाह, मैंने जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया। हां, मुझसे एक गुनाह हुआ था कि मैं जंगल में जहां रहता था मेरे सामने बकरी रहती थी और उस बकरी के छोटे छोटे बच्चे थे।
और वो बकरी इतनी जालिम थी कि सुबह को निकल जाती थी और शाम को ही लौट कर आती थी, और उसके बच्चे दूध पीने के लिए बिलक बिलक कर रोते थे और उसके बच्चे बड़े परेशान होते थे। मुझे उन बच्चों की परेशानी मुझसे नहीं देखी गई। मैंने गुस्से में एक दिन क्या किया, उस बकरी को दबोच कर गुस्से में आकर उसको मैंने खा लिया कि यार तेरे बच्चे हैं, तू इसकी मां है, तेरा हक नहीं बनता, तू पूरा दिन गायब रहती है। इस गुस्से में मैंने बकरी को खा लिया। अब मुझे पता चला कि यार मैंने तो बड़ा गजब कर दिया, क्योंकि बच्चे कम से कम शाम को तो दूध पीने को मिल जाते उनको, लेकिन उनकी मां ही नहीं रही तो बच्चे और ज्यादा परेशान होने लगे दूध पीने के लिए। उन बच्चों की परेशानी भी मुझसे नहीं देखी गई और एक एक करके सारे बकरियों के बच्चे को मैंने खा लिया। ऐ अल्लाह, यही मेरा गुनाह है। तो फौरन लोमड़ी साहब जो है फतवा दे रहा कि ये कोई गुनाह नहीं है, ये अजर अजीम है, सवाब का काम आपने किया। आपने उन मासूम बच्चों को बिलकते हुए नहीं देखा और हमेशा हमेशा के लिए उनकी परेशानी आपने खत्म कर दी। ये कोई गुनाह नहीं, सवाब का काम। कहा अच्छा आप लोमड़ी तुम बोलो। लोमड़ी ने भी कहा अल्लाह मेरा भी सेम केस है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा फर्क है। या अल्लाह मैं जहां रहती थी मेरे सामने मुर्गी एक रहती थी और उसके छोटे छोटे चूजे थे, और वो भी पूरा का पूरा दिन निकल कर बाहर चली जाती थी और खुद खाती थी और शाम को आकर बच्चे को खिलाती थी। उसके बच्चे भी परेशान थे, तो मैंने भी उस मुर्गी को गुस्से में खा लिया। और सेम केस मेरे साथ भी हुआ कि जब मैंने देखा कि उसके बच्चे मां के बगैर और ज्यादा परेशान, तो उसके एक एक बच्चे को मैंने खा लिया। इधर से शेर साहब कह रहा है कि यह कोई गलती नहीं, यह कोई गुनाह नहीं, बल्कि सवाब का काम आपने किया। अब कहा कि गधा तू बता तूने कौन सा गुनाह किया। कहा मैं तो अल्लाह की ऐसी मखलूक हूं जो ना समझ मखलूक, मेरा नाम गधा है। लोग मेरी बेवकूफी की मिसाल दिया करते थे, मैं जरबुल मिसाल हूं, मुझसे क्या गुनाह होगा। हां, एक दफा का वाकया मुझे याद आ रहा है कि मैं रास्ता से गुजर रहा था, कुछ छोटे छोटे शरीर बच्चे, कोई मेरी दुम पकड़कर खींच रहा था, कोई मुझे दूर से पत्थर मार रहा था और कोई मुझे लाठी के जरिए से मुझे परेशान कर रहा था। तो मैं उनको मारने की नीयत से नहीं, बल्कि उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए, तंबीह करने के लिए कि बच्चे मुझे परेशान ना करे, इसलिए हमने लात चलाई थी। यही जो मेरा गुनाह है, और ये कोई गुनाह भी नहीं है। तो फौरन शेर और लोमड़ी क्या कहने लगे, अच्छा इतना बड़ा गुनाह करके तू कहता है कि ये कोई गुनाह नहीं है। अरे तूने जो लात मारी थी, अगर किसी के सर पर लगती तो उसका सर फूट सकता था, किसी की आंख पर अगर लगती तो वो अंधा हो सकता था, किसी के दिमाग पर लगती वो बेचारा पागल हो सकता था, मर भी सकता था। इतना बड़ा गुनाह करके तू कहता है कि तुझने कोई गुनाह नहीं हुआ, कि तूने इतना बड़ा गुनाह किया, तुझ पर तो अदालत की सजा और कार्रवाई होनी चाहिए। अब शेर साहब से कहने लगा, लोमड़ी कहने लगी कि शेर साहब इतना बड़ा जुर्म अजीम किया और फैसला आप जंगल का शेर हो, राजा हो, आप ही को करना है। कहा जरा देख, फतवा की किताब उठाकर देख, ऐसी गुस्ताखी, ऐसे गुनाह के लिए क्या सजा है। तो लोमड़ी ने फतवा की किताब खोली और कहा कि ऐसे गुनाह करने वाले को फतवा में लिखा है सजाए मौत, सजाए मौत। बस सजाए मौत देगा कौन। कहा राजा आप हो, आपको इख्तियार है। कहा तो ठीक है, मैं ही अच्छा काम कर लेता हूं, नेकी का काम मुझसे क्यों रह जाएगा। यह कहकर गधे को वार किया और 2-4 लम्हों के अंदर ही गधे को हलाक कर दिया और दोनों मिलकर उसका नाश्ता बना लिया। यही हमारे समाज की हकीकत बनती जा रही है। जो गुनाह पर गुनाह कर रहा है, गलतियों पर गलती कर रहा है, सिर्फ दौलत के बलबूते, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे फैसला करना है, मेरा दोस्त जानता है कि मुझे फैसला करना है। जब मैं गुनाह करता हूं, मेरे सपोर्ट में मेरा दोस्त आ रहा है, जब वो गुनाह कर रहा है उसकी सपोर्ट में मैं आ रहा हूं। और फंस कौन रहा है, जो मासूम है, इनोसेंट है और देश के गरीब लोग हैं, उनको बेचारे को परेशान किया जाता है, रिश्वत ली जाती है, डेट दी जाती है कि फुला दिन आपका फैसला हो जाएगा। मेरे मोहतरम, और रिश्वत लेने वाले बड़े चालाक किस्म के लोग हो गए, बैलेंस को बरकरार रखने के लिए, ताकि कोई ये ना कह सके कि एक तरफा फैसला कर रहा है।
साइडदारी कर रहा है, तरफदारी कर रहा है, इसलिए दोनों तरफ से रिश्वत लेते हैं। इस तरफ से भी लिया, उस पार्टी से भी लिया, न्यूट्रल रहने के लिए, कोई ना कह सके कि इसका लेकर इसकी तरफ गा रहा है, दोनों तरफ से लिया, बैलेंस बरकरार। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, ये नाइंसाफी की वजह से आज दुश्मन हमारी ऊपर आंखों पर आंखें डालकर बात करने की हिम्मत और जसारत उसके अंदर आ गई। जब तक मुसलमानों के अंदर हिम्मत थी, ईमानी कुव्वत, ईमानी ताकत, इंसाफ की ताकत, रब्बे काबा की कसम, मुसलमानों की इज्जत की निगाह से देखा जाता था, मुसलमानों को लायक तकरीम समझा जाता था। लेकिन मुसलमानों ने जब इंसाफ का दामन छोड़ा, मुसलमान अल्लाह की नाफरमानी में उतर आया, मुसलमान कहरे खुदा को दावत देने लगा, खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर मखलूक की नजर में हमारी औकात बहुत गिरा दी है, छोटी कर दी है। आपको मालूम है उस वक्त अगर कोई काफिर बेकरार होता, परेशान होता और कहीं से कोई मदद नहीं आती, उनको पक्का यकीन था कि अगर हमारी कोई मदद करे ना करे, मुसलमान हमारी मदद को जरूर आएंगे। उनकी शान ये थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, चंद दिन पहले मैं एक वाकया पढ़ रहा था, वो वाकया कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। हजरत तशरीफ ला चुके हैं। ये वाकया हजरत महमूद गजनबी रहमतुल्लाह के जमाने का वाकया। हजरत महमूद गजनबी रहमतुल्लाह अलैह रात को सो रहे थे, उनको नींद नहीं आ रही है, बेचैनी महसूस हो रही है, बार बार बिस्तर से उठकर बैठ रहे हैं। इतने बड़े अल्लाह के वली, लेकिन आज आप हिंदुस्तान की तारीख, इतिहास उठाकर देखिए, महमूद गजनबी को एक डाकू की रूप में पेश किया गया। लेकिन मैं कहता हूं, इन तारीख और इतिहास पर यकीन मत कीजिएगा। ये इतिहास के डाकू हैं, गुंडा हैं, जिन्होंने टीपू सुल्तान को भी गुंडा बना दिया, जिन्होंने सिराजुद्दौला को भी एक देश का गद्दार बना दिया। इनसे क्या उम्मीद रखेंगे कि यह महमूद गजनबी को अल्लाह का वली बनाकर आपके सामने पेश करे? नहीं। लेकिन हम जानते हैं, अच्छी तारीख, इतिहास, सच्ची तारीख जानते हैं कि महमूद गजनबी एक सच्चा अल्लाह का वली था। जब नींद नहीं आ रही है तो एक पहरेदार को बुलाकर पूछा कि बाहर अगर कोई मदद करने मांगने के लिए आया है, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी हुकूमत में कोई परेशान है और मुझसे मदद मांगने के लिए आ रहा है, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही, देखो जरा जाकर देखो। वो आदमी गया, आसपास देखा और आकर कहने लगा कि हजरत कोई नहीं है, आप आराम से सो जाइए। फिर सोने लगे, फिर नींद नहीं आ रही है। कहा कि नहीं, कोई ना कोई तो होगा, जाकर देखो। फिर गए, कहा कि हजरत कोई नहीं। फिर आकर सोए, लेकिन फिर भी नींद नहीं आई। कहा या अल्लाह, क्या हो रहा है? अगर तेरी कोई मखलूक परेशान है, ए रब्बा मुझे कोई क्लू, कोई इशारा तो दे कि मैं उसकी मदद को पहुंच जाऊं। लेकिन नींद जब नहीं आ रही थी, उठकर टहलने के लिए खुद निकल गए कि देखो कोई परेशान तो नहीं। तो जाकर क्या देखते हैं, आहिस्ता से आगे बढ़ते हैं, मस्जिद है, मस्जिद से रोने की आवाज आ रही है, कराहने की आवाज आ रही है, गिरिया वजारी की आवाज आ रही है, और तड़पते हुए आवाज में कह रहा है, रब्बा रब्बा मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। हजरत महमूद गजनबी दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता उसके पास जाते हैं, कहते हैं बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? कहा कि हजरत मैं काफी दिनों से परेशान हूं, और बादशाह का एक पहरेदार, बादशाह का एक सिपह सालार, बादशाह के करीबी रिश्तेदार, उसने मेरे घर पर बहुत परेशान किया है। शराब पीकर मेरी बीवी को छेड़ता है, हाथ पकड़कर नोचता है, मेरी बीवी के साथ बुरा सलूक करता है। मैं मजबूर हूं, अगर मैं छुड़ाने जाऊं, मैं उसको रोकता हूं तो मुझे तलवार से मुझे मारने की धमकी देता है। मैं काफी दिनों से आपके पास आया, लेकिन आपके लोगों ने आप तक पहुंचने नहीं दिया। मैं आज भी आया था, लेकिन मुझे हटा दिया गया। इसीलिए मैंने कहा, ऐ कायनात का खुदा, अगर मैं इस बादशाह के दरबार में ना पहुंच सकूं, लेकिन तुझ तक तो जरूर पहुंचूंगा। आज मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से हाथ उठाकर गिड़गिड़ा कर फरियाद कर रहा हूं, रब्बा किसी तरह मेरा यह पैगाम बादशाह तक पहुंचा दे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शायद आपको मेरे पास पहुंचा दिया। कहा कि ठीक है, अब बताओ कि वो आदमी अभी भी तुम्हारे घर में हो सकता है? कहा रात काफी हो गई, वो चला गया होगा, लेकिन वो बदबख्त जरूर फिर आएगा।
कहा कि ठीक है, जब भी वो आए तो मुझे खबर कर देना। और तमाम दरबार के लोगों से कहा कि इस आदमी को पहचानो, यह अगर रात की तारीकी में आए, दिन सवेरे आए, दोपहर आए, मेरे आराम करने का वक्त हो, नमाज का वक्त हो, किसी भी टाइम में आ जाए, फौरन इसको मेरे पास भेज देना। सारे लोगों ने उसका चेहरा देख लिया और कहा कि जब भी वो आदमी तुम्हारे घर आए फौरन मेरे पास आओ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 3-4 दिन के बाद वो आदमी आया, फौरन उसको बादशाह के दरबार में पहुंचाया गया। बादशाह उसी वक्त हाथ में तलवार लेकर रात की तारीख पहुंचे और कहा कि अगर कमरे में कोई रोशनी है, कमरे में कोई लाइट वगैरह जल रही है, उस जमाने में जो लैंप वगैरह चिराग वगैरह होता था, उसको निभा देना, बुझा देना। उसको बुझा दिया गया और हजरत महमूद गजनबी हाथ में तलवार लेकर उस जालिम के सर पर जोर से वार किया। गर्दन अलग हुआ, जिस्म से अलग हो गई और वही वो धड़ाम से जमीन पर गिरा, मर गया। कहा अब चिराग जलाओ। चिराग जलाने के बाद जब लाश को देखा, देखकर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहकर कमरे से बाहर निकला, घर के मालिक से कहा कि मेरे लिए खाने का इंतजाम करो, अगर तुम्हारे घर में कोई कुछ खाने का है तो मेरे लिए खाना पेश करो। कहा आप कहां बादशाह हो और मैं गरीब आदमी हूं, क्या पेश करूं? सूखी रोटी का टुकड़ा है। कहा वही लाओ, वही ला कर दो। जब दस्तरखान बिछा दिया गया, खाना खाने लगे बेहतरीन अंदाज में। इस तरह बादशाह खाया गोया कि इससे ज्यादा लजीज उम्दा खाना जिंदगी में बादशाह ने नहीं खाया होगा। अब उसको पूछा कि हजरत बात क्या है, चिराग क्यों बुझा दिया था? कत्ल करने के बाद फिर क्यों चिराग जलवाया? फौरन क्यों खाना खाए? का बात दरअसल यह है कि जब तुमने शिकायत की थी उस वक्त मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इतनी हिम्मत करने वाला या तो मेरा बेटा हो सकता है या मेरे खानदान का कोई हो सकता है, इतनी हिम्मत तो किसी और में नहीं हो सकती। इसलिए मैंने चिराग बुझाने को कहा था कि अपना बेटा भी क्यों ना हो, आज मैं उसको बरसरे कैफरे किरदार पहुंचाऊंगा। अगर मेरा बेटा होगा, मेरी नजर उसकी नजर से मिलेगी, मुझे ममता आ जाएगी, मेरी शफकत पितरी जाग जाएगी और मैं उसको शायद मार ना पाऊं। इसलिए कहा चिराग बुझा दो, अपना बेटा ही क्यों ना हो, भाई ही क्यों ना हो, अपना जिगर का टुकड़ा ही क्यों ना हो, मैं उसको खत्म करूंगा। और जब चिराग जला कर देखा कि मेरे खानदान का कोई आदमी नहीं, मेरे ब्लड का, मेरे खून का कोई नहीं, उस वक्त मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह का, अल्लाह तूने मेरे खून की लाज रख ली है। और मैंने खाना इसीलिए मंगाया कि जब तूने मुझसे जाकर शिकायत की कि तू परेशान है, तेरी बीवी को कोई मेरी हुकूमत में छेड़ता है, उसी वक्त मैंने अल्लाह से कसम खा ली थी, ऐ अल्लाह जब तक मैं उस जालिम को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाऊं, मेरे लिए एक दाना भी हराम है। उस वक्त से मैंने कुछ नहीं खाया, इसीलिए शिद्दत की भूख की वजह से कत्ल करके मैंने खाना खाया। और तेरे खाने में इतनी बरकत थी, इतना जायका था कि जिंदगी भर मैंने ऐसा उम्दा खाना नहीं खाया। यह है हमारे बादशाहों की हुकूमत का अंदाज। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, फिर अपनी मौजू, अपनी तकरीर टॉपिक पर वापस आकर बात खत्म कर रहा हूं। यह जिंदगी खत्म हो जाएगी। अल्लाह ने कहा कि यह दुनिया खेल कूद की तरह है। लोग खेल कूद करते हैं, 2 दिन के बाद तमाशा खत्म, 4 दिन के बाद खत्म, लाखों रुपया, करोड़ रुपया जो भी खर्च किया लेकिन खत्म हुआ। यह दुनिया भी खेल कूद की तरह है, एक ना एक दिन यह दुनिया खत्म होगी। जैसे आए थे मां के पेट से बिल्कुल उसी तरह, बस इतना फर्क है कि जाते वक्त हम दूसरों के कांधे पर जाएंगे और जाते वक्त हम दूसरों का मोहताज हैं, और दूसरे अगर हम पे कांधा ना दे हमें उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। इतना मजबूर है इंसान। बचपन मजबूरी में, इतनी भी तमीज नहीं है हम बचपन में कि बाहर जाकर पेशाब करें। बच्चा लड़का बिस्तर में पेशाब करता है, मां की गोद में पखाना करता है, पता नहीं जब वही आदमी जवान हो जाता है उसको गुरूर तकब्बुर आ जाता है, फिर जब बूढ़ा हो जाता है फिर बिस्तर में पखाना, फिर बिस्तर में पेशाब कर रहा होता है। अरे तेरा बचपन पेशाब करने का सलीका नहीं था, तेरे बुढ़ापे में तुझे पखाना करने का सलीका नहीं था। जब जिंदगी बीच की जिंदगी है, इस जिंदगी में क्यों अल्लाह की नाफरमानी करता है? इंशाअल्लाह अपनी आखिरत के बारे में सोचेंगे इंशाअल्लाह। वो लोगों आवाज नहीं आ रही है, सोचेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इन बातों पर मुकम्मल अमल की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त आपके सामने
जो शख्सियत बैठी हुई है ये दूर दराज से घंटों का सफर